हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांगी तिवारी और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैट हाउ यू कैन अर्न मनी एंड बिल्ड योर पोर्टफोलियो एज अ फ्रीलांसर। तो अगर आप कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या आप कोई साइड इनकम करना चाहते हो तो आज के टाइम पे फ्रीलांसिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो फ्रीलांसिंग में आप बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर सकते हो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, या तो फिर आप इंडिपेंडेंटली किसी फर्म के लिए काम कर सकते हो एंड यू गेट पेड अकॉर्डिंगली। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो लेट्स से कि मुझे अपने वीडियो को एडिटिंग करवानी है, वीडियो की एडिटिंग करवानी है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं खुद एडिटिंग कर पाऊँ, तो मैं किसी वीडियो एडिटर को हायर करूंगी एंड वो मेरे यूट्यूब चैनल पर एज अ फ्रीलांसर काम करेगा। अब पेमेंट की बात है तो मैं उसको पर वीडियो भी पे कर सकती हूँ, या हम म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हैं कि उसको मान लो लेट्स से कि पूरे मंथ के बाद उसको पेमेंट चाहिए तो मैं उसको पूरे मंथ के बाद भी पेमेंट करूंगी। तो दिस इज द जॉब ऑफ अ फ्रीलांसर। आप किसी चीज में बंधे हुए नहीं होते हो, तो क्लाइंट के लिए भी आप इंडिपेंडेंट हो और अपने काम से भी आप इंडिपेंडेंट रहते हो। तो वीडियो में हम सारी चीजें पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। First of all, let's know कि what all options do you have if you want to work as a freelancer in 2024. Now, once you know the options, फिर हम ये जानेंगे that how you can become a freelancer. उसके बाद we will discuss that how you can search your clients to work as a freelancer और what all platforms you should use to get your job as a freelancer. And then further हम ये discuss करेंगे कि आप अपने काम को scale और expand कैसे कर सकते हैं। So let's jump into the video. So सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अगर आप एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। So first of all you can work as a graphic designer. उसके बाद आप मार्केटिंग, मीडिया और पीआर हैंडल कर सकते हो। इसका सिंपल सा तरीका ये है कि जिस भी कंटेंट क्रिएटर की या जिस भी एजेंसी का आपको ब्रांड प्रमोट करना है या उनको ब्रांड से कनेक्ट करना है, आप उनकी ऑफिशियल मेल आईडी को वेब स्क्रैप कर लो एंड उसके बाद उनको प्रॉपर फॉर्मेट में मेल भेज दो। देन यू कैन वर्क इन द मार्केटिंग टीम और या उनकी पीआर टीम में आप काम कर सकते हो। सिमिलरली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कर सकते हो आप और एसईओ में भी जा सकते हो। इसके अलावा अगर आपका क्रिएटिव माइंड है सो यू कैन गो इनटू कंटेंट राइटिंग, देन साथ के साथ आप एडिटिंग कर सकते हो या वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी या प्रूफ रीडिंग में भी जा सकते हो। साथ साथ इफ यू लाइक वर्किंग ऑन डेटा और यू लाइक डेटा मैनेजमेंट देन इन दैट केस यू कैन गो फॉर द रोल ऑफ डेटा एंट्री और एज अ डेटा एनालिस्ट। इसके अलावा अगर आपको सॉफ्टवेयर फील्ड में इंटरेस्ट है तो सॉफ्टवेयर में तो बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं जिसके लिए आप जा सकते हो। जैसे आप कोई वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो, आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर एज आई टोल्ड यू आप वर्क कर सकते हो, आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, एंड्रॉइड iOS डेवलपमेंट कर सकते हो और इसके साथ साथ बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में एक्सप्लोर करना चाहते हो। सो इफ यू आर अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट एंड यू आर वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट एंड तुमको ऐसे फुल टाइम इंटर्नशिप का टाइम नहीं मिल रहा है देन यू कैन डेफिनेटली वर्क एज अ फ्रीलांसर एंड इम्प्रूव योर स्किल सेट। एक और जॉब जैसे हम स्मॉल सिटीज वाले बहुत ज्यादा कंसिडर नहीं करते, बट मैं देखती हूँ कि बड़ी सिटीज में ये बहुत कॉमन है कि अगर आप अपने ऑफिस से घर जा रहे हो तो यू कैन वर्क एज अ ओला, उबर कैप्टन और यू कैन डू सम फूड डिलीवरी ऑन स्विगी, जोमैटो और एनी सॉर्ट ऑफ थिंग। ये जरूरी नहीं है कि आप फुल टाइम करो, आप ऑफिस के पहले कर सकते हो, ऑफिस आवर्स के पहले कर सकते हो, ऑफिस आवर्स के बाद कर सकते हो और सैटरडे संडे अगर आपके पास टाइम हो तो उस दिन भी आप कर सकते हो। तो गिग वर्क सॉर्ट ऑफ वर्क जिसमें थोड़ा सा मैनुअल टास्क है, आप उसमें भी अगर आप चाहते हो कि कुछ काम करना है, एक्स्ट्रा अर्निंग करनी है तो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। हाउसवाइफ्स के लिए और गर्ल्स के लिए जो कि ज्यादा बाहर नहीं जा पाती, बहुत ज्यादा टेक्निकली स्मार्ट नहीं है, उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मतलब अगर आपको मेहंदी आती है, डांसिंग आती है, योगा आती है या कोई सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज है आपको तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। आज के टाइम पे तो बहुत कॉमन है एंड everyone wants to learn something or the other। तो अगर आप में स्किल सेट है तो यू कैन वर्क एज अ ट्यूटर। जरूरी नहीं है कि आप कोई सब्जेक्ट ही पढ़ाओ, उसके अलावा जो भी स्किल सेट है आपके अंदर वो आप कुछ भी डिलीवर कर सकते हो और लोग सब कुछ सीखना चाहते हैं आज के टाइम में। अब यार ये बात करते हैं कि आपको पता तो है कि क्या करना है बट कैसे करना है उसका कोई आइडिया नहीं है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है सबसे पहले उस चीज़ में अपना स्किल सेट डेवलप करो और उस स्किल सेट में प्रोफिशिएंसी लाओ। अनलेस एंड अनटिल आप उस काम में अच्छे होगे कोई आपको हायर नहीं करेगा। अब स्किल सेट सीखने के लिए और उसमें प्रोफिशिएंसी लाने के लिए द बेस्ट इज कि आप फ्री कोर्सेज करो। यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं तो आप फ्री कोर्सेज कर सकते हो। पर अगर फ्री कोर्सेज में आपको लग रहा है कि आपको और ज्यादा एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करनी है और ज्यादा एडवांस सीखना है तो इन दैट केस यू कैन ऑप्ट सम कोर्सेज फ्रॉम कोर्सेरा, अपवर्क या यूडेमी। इनके कोर्सेज आप इजीली कर सकते हो। एंड एज आई ऑलवेज से कि सिर्फ पढ़ते रहना काफी नहीं है, सिर्फ थ्योरी सीख के आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो पैरेलली बहुत जरूरी है कि आप अपना प्रोजेक्ट बनाते रहो और उस प्रोजेक्ट को आप अपना एज अ प्रूफ ऑफ लर्निंग शो कर सकते हो जब भी आपको कोई क्लाइंट हायर करेगा कि इफ दे आस्क यू दैट व्हाट वाज योर पास्ट वर्क, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, व्हाट डिड यू वर्क ऑन, तो देन दिस विल बी योर प्रूफ ऑफ लर्निंग जो भी आपने सीखा होगा। अब एक बार आपने स्किल सीख ली तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है क्लाइंट ढूंढने का या काम ढूंढने का।
तो उसके लिए जिन भी ब्रांड्स के साथ या जिन भी एजेंसीज के साथ या जिन भी लोगों के साथ आपको कोलैब करना है या जिनके साथ भी काम करना है, उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडीज को वेब स्क्रैप करो एंड उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी पर उन्हें मेल भेजो दैट यू वांट टू वर्क विद देम। सेम चीज आपको लिंक्डइन पे भी करनी है। सेंड देम द कनेक्शन रिक्वेस्ट विद द नोट दैट यू वांट टू वर्क विद देम। नाउ while writing this mail or while sending a note on LinkedIn, एक चीज दिमाग में रखनी है that you don't have to just send hi or hello. प्रॉपरली मेंशन करो दैट यू आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद देम। अपनी स्किल सेट उन्हें बताओ, जिस प्रोजेक्ट पे तुमने काम किया है वो बताओ, जो तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस है उसको प्रॉपरली मेंशन करो एंड जो भी तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के लिंक्स हैं जिन पे भी तुमने काम किया है उसका लिंक या प्रूफ ऑफ वर्क शो करो अपने रिज्यूमे में। सेंड देम एंड देन रिक्वेस्ट दैट यू वांट टू वर्क विद देम। सो अ गुड मेल कैन अट्रैक्ट योर नेक्स्ट क्लाइंट। उसके बाद एक बार आप काम करने लगोगे तो फिर ऑटोमेटिकली लोग एक दूसरे को रेफर करने लगते हैं। आई रिमेंबर जब मुझे मेरे यूट्यूब वीडियोज एडिट करवाने थे एंड स्टार्टिंग में मेरे पास कोई एडिटर नहीं था, तो मेरा एक फ्रेंड है वो अपने वीडियोस एडिट कराता था, तो मैं उसको पूछती थी कि लाइक तुम्हारे वीडियोस कौन एडिट करता है, बहुत अच्छी एडिटिंग होती है। तो अपने एडिटर का कॉन्टैक्ट उसने मुझे भेजा एंड अभी वो जो एडिटर है उसके पास हमारे थ्रू ही काफ़ी सारे क्लाइंट्स चले गए, तो वो बहुत सारे लोगों की वीडियो एडिट्स करता है। तो इट्स वेरी सिंपल कि अगर आपका काम अच्छा है तो पीपल विल आस्क फॉर यू एंड यू विल इजीली गेट क्लाइंट्स। अब एक और तरीका है फ्रीलांसिंग जॉब सर्च करने का, वो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। तो देयर आर अ लॉट ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो कि तुमको क्लाइंट से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं? यू कैन गो फॉर अपवर्क, फाइवर, टॉपटेल, freelancer.com करके वेबसाइट है, देन देयर इज सिंपली लर्न, फ्लेक्स जॉब करके है। सो ऐसी देयर आर अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स जो कि तुम सर्च कर सकते हो। लिंक्डइन पे भी तुम इजीली फ्रीलांसिंग जॉब सर्च कर सकते हो। सो व्हाट यू हैव टू डू इज अपनी स्किल सेट को मेंशन करना है तुम्हें वहां पर, जो भी तुम्हारा काम है। एज आई सेड, तुम अपना रिज्यूमे मेंशन कर दो एंड तुम्हारा जो भी रेट होगा वो भी तुमको वहां पे हाईलाइट करना होता है सो दैट योर क्लाइंट कैन ऑटोमेटिकली रीच टू यू। तो यार तरीका ये है कि शुरू में तुम कुछ टाइम तक फ्री में काम करो, उससे क्या होगा ना, तुम्हारा नेटवर्क बनेगा, जो भी तुम्हारी स्किल सेट है वो इम्प्रूव होगी, तुम उसमें और ज्यादा अच्छे हो जाओगे। एंड एक बार तुम्हारी स्किल सेट इम्प्रूव हो गई, तुम्हारा नेटवर्क बन गया, तो फिर तो काम मिलने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड देन मार्केट का जो भी रेट चल रहा है उसके हिसाब से एक टाइम के बाद तुम चार्ज करना शुरू कर सकते हो। तो ना तुम्हारे क्लाइंट को तुमको पे करने में दिक्कत होगी और ना तुमको मांगने में ऐसा लगेगा कि तुम्हें आता ही नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, व्हेन यू वर्क एज अ फ्रीलांसर देयर इज नो क्रेडिबिलिटी, कि तुम्हारे काम की ना कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो वो चीज पहले प्रूव करनी होती है स्टार्टिंग में। एक आध बार तुमने काम किया, बढ़िया काम लगा, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली तुम्हें पे करेगा। एंड वन थिंग इज फॉर श्योर दैट वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा जान जाते हैं। चलो, नाउ दैट यू नो दैट यू हैव गॉट अ वर्क, अब बारी आती है उसको स्केल करने का, सोचने की कि हम अपने काम को एक्सपैंड कैसे करेंगे। लेट्स से आपके पास इतने सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं कि आप अकेले उनको मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो, तो इन दैट केस आपको एक टीम बनानी पड़ेगी एंड यू विल हैव टू मैनेज द टीम। तो उस जगह पे तुम्हें काम करने के बजाय टीम को मैनेज करने का काम करना है एंड ये देखना है कि तुम्हारे क्लाइंट्स सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि नहीं विद द वर्क। यू हैव टू डू दैट मैनेजमेंट वाला थिंग। सो ऐसे में तुम अपनी एजेंसी खोल सकते हो या अपनी कोई कंपनी स्टैब्लिश कर सकते हो जिसमें तुम अपने क्लाइंट को अपने पर्टिकुलर स्किल सेट में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। इस तरह से आप अपने काम को इजीली एक्सपैंड और स्केल कर सकते हो। अगर आपको इस टाइप की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मैंने ही सिमिलर वे में रिमोट जॉब्स पर वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है सो यू कैन क्लिक हियर एंड चेक द वीडियो। बाकी अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, share it to your friends and family and subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell icon so that you get notified whenever I post my new video. Thank you so much.